हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे। हु यू आर टुमारो बिगिंस विद व्हाट यू डू टुडे, यानी कि आप कल क्या होंगे वो आपके आज के ऊपर निर्भर करता है। आज आप क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी दिनचर्या को मेंटेन कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको सफल होना है कल के दिन में, तो आज आप ना आज से ही सफल होने का प्रयास करो कि भाई मैं अगर सफल हो जाऊंगा तो मैं इस तरीके का लाइफस्टाइल जीऊंगा, मैं ऐसे सुबह उठा करूंगा, ये काम करूंगा। वो दिनचर्या अभी अपना लो। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर आपको नहीं पता तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप इनको पसंद करो आप इनको नापसंद करो, लेकिन आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। तो जो ये पहले यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप, has narrowly survived an assassination attempt by a gunman who fired at him during a political rally in Butler। बोल रहे हैं नैरोली क्या हुआ है, नैरोली सर्वाइव मतलब बहुत ही बारीकी से, बहुत ही थोड़ी सी बाल बाल जिसको बचना बोलते हैं ना, बहुत ही थोड़ी सी दूरी से वो बच पाए हैं एक असैसिनेशन। असैसिनेशन क्या होता है, जब किसी पॉलिटिकल पर्सनल की साजिश के तहत हत्या की जाती है, उसका प्रयास किया जाता है, तो उसको बोलते हैं असैसिनेशन। तो उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया एक गनमैन के द्वारा, ठीक है, हथियारबंद व्यक्ति के द्वारा, जिन्होंने उनके ऊपर फायरिंग करी एक पॉलिटिकल रैली के दौरान जो कि बटलर पेंसिल्वेनिया में हो रही थी। हिटिंग हिज ईयर बिफोर द 78-year-old was rushed off द पोडियम बाय सीक्रेट सर्विस एजेंट्स। तो मतलब जब ये डोनाल्ड ट्रंप कितने साल के हैं, 78 ईयर्स के हैं, और जब ये क्या हुआ कि इनको पोडियम, पोडियम क्या होता है, जो जगह होती है जिसके ऊपर एक स्टैंड सा लगा होता है लकड़ी का, उसके ऊपर आप माइक रखा होता है, उसके ऊपर से आप भाषण दे रहे होते हैं, उसको बोलते हैं पोडियम। तो उस पोडियम से जब उनको वापस पीछे हटाया गया, उससे पहले तक उनको गोली कान छू के लग जा चुकी थी, उनके कान को छू के जा चुकी थी, वो खुद ही नीचे हो गए थे, उन्होंने डॉज करने की कोशिश कर ली थी। ठीक है, और फिर उसके बाद में सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने उनको वहां से बिल्कुल हटा दिया। द शूटर आइडेंटिफाइड एज थॉमस क्रुक, जो शूटर है उसको पहचान लिया गया, उसका नाम है थॉमस क्रुक, है नहीं था, वो मर चुका है, उसको मार दिया गिराया गया है। अ रजिस्टर्ड रिपब्लिकन, जो कि एक रिपब्लिकन पार्टी का रजिस्टर्ड सदस्य है, who also made a small donation to a pro democratic group, और उन्होंने कुछ मात्रा में डोनेशन भी दिया था प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप को, यानी कि जो डेमोक्रेटिक ग्रुप के समर्थक हैं उनको उन्होंने कुछ डोनेशन दिया था। died when law enforcement officers at the scene returned fire। वो मर गया जब लॉ एनफोर्समेंट जो ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि जो पुलिस बल था, सुरक्षा बल था, उन्होंने जब रिटर्न फायर करा तो वो मौके पर ही मर गया। The dramatic events have unfolded at a fraught time in American politics। बोल रहे ये जो बड़ा ही ड्रामेटिक इंसिडेंट हुआ, ये कब हुआ, बहुत ही फ्रॉड टाइम है। फ्रॉड मतलब कि चिंताजनक समय में, अमेरिका की पॉलिटिक्स में ये बड़ा ही चिंताजनक समय है, उस समय ये सामने आए हैं, घटनाएं हुई हैं। नॉट ओनली इज द 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अ लिटिल ओवर 3 months अवे। बोल रहे हैं ना केवल जो 2024 के इनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो केवल 3 महीने से थोड़ा ही समय दूर है, बट आयरॉनिकली, लेकिन विडंबना पूर्वक, द अटैक कम्स आफ्टर months of Mr. Trump and his supporter periodically indulging in rhetoric that condoned or sympathized with violence or violent intentions in the political sphere। बोल रहे हैं, और ये बड़े व्यंगात्मक तरीके से उन कुछ महीनों बाद आए हैं जब मिस्टर ट्रंप और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो बार बार रिपीटेडली अपने वाकपटुता में क्या करे जा रहे हैं, बार बार कंडोन करते रहे हैं, यानी कि माफ करने की बात कहते रहे, एक्सक्यूज देते रहे, या फिर सिंपथाइज करते रहे वायलेंस या वायलेंट इंटेंशन से पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर में, पॉलिटिकल दायरे के अंदर में। The most notable among these instances was when he said that he believed that the mob that breached the gates of Capitol Hill on January 6, 2021 was comprised of unbelievable patriots। बोल रहे हैं comprised of,
बोल रहे हैं कि सबसे शॉकिंग और सबसे जो जानी मानी उनकी बात है, जो सब लोगों को याद है, वो ये एक घटना हुई थी जब कैपिटल हिल बिल्डिंग्स के अंदर 6 जनवरी 2021 को एक बहुत बड़ी भीड़ ने हमला कर दिया था और वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो इस घटना के ऊपर इन्होंने कुछ व्यक्ति अपनी जाहिर करी। उसमें इन्होंने बोला कि इनका मानना है कि जो कैपिटल हिल में भीड़ गई थी उसमें बहुत ही उम्दा दर्जे के पेट्रियट्स, देशभक्त शामिल थे। To a certain extent, the seriousness of the latest incident, rare but unprecedented in US political history, engendered sympathy bridging the partisan divide. बोल रहे हैं कि कुछ हद तक इस मसले की, इस लेटेस्ट घटना की सीरियसनेस ये है, जो कि रेयर, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी हुआ नहीं, हालांकि बहुत रेयरली हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी हुआ नहीं यूएस की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। वो ये है कि एनजेंडर्ड सिंपथी उत्पन्न करना, ताकि जो पार्टिसन डिवाइड मतलब कि जो पक्षपात डिवाइड है क्रिएट हो चुका, उसको कम किया जा सके, यानी कि सिंपथी वोटिंग हासिल करने की कोशिश करना। प्रेसिडेंट जो बाइडेन unequivocally and immediately condemned the attack on Mr. Trump. बोल रहे हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने स्पष्ट रूप से और तुरंत ही ट्रंप के ऊपर जो अटैक हुआ उसकी निंदा करी, saying that there was no place in America for this, ये कहते हुए कि अमेरिका में इस चीज की बिल्कुल भी जगह नहीं है। We must unite as one nation to condemn it, हमें एक देश की तरह यूनाइट होकर इसकी निंदा करनी चाहिए। It's sick, ये बड़ा ही गलत है। Similar sentiments were expressed by other political figures, और ऐसे ही कुछ विचार दूसरे पॉलिटिकल जो नेता हैं उनने भी दिखाए। So far as the impact on the elections is concerned, तो बोल रहे हैं जहां तक कि इलेक्शन के ऊपर इसके प्रभाव का संबंध है, मिस्टर ट्रंप वॉज ऑलरेडी प्रोजेक्टेड टू बी लीडिंग मिस्टर बाइडेन नैरोली इन स्विंग स्टेट्स। बोल रहे हैं ऐसा माना जा रहा था कि स्विंग स्टेट्स यानी कि उन स्टेट्स में जहां पे दोनों पार्टीज हमेशा इक्वल बराबरी के टक्कर में रहती हैं, या कभी एक बारी ये बनता है एक बारी वो बनता है, जैसे जहाँ पे हिंदुस्तान के कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल सीधे तौर पे आमने सामने होती हैं, और एक बारी बीजेपी बन जाती है, एक बारी कांग्रेस बन जाती है। तो बोल रहे हैं मिस्टर बाइडेन जो है, जो मिस्टर ट्रंप है, वो ऐसा माना जा रहा था कि उन स्विंग स्टेट्स में जिनमें ये दोनों पार्टीज आमने सामने हैं क्लियरली, है ना, और दोनों तरफ का पलड़ा कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो वहां पे ऐसा माना जा रहा था कि मिस्टर ट्रंप जो है थोड़ी बहुत बहुमत मिस्टर बाइडेन के कंपैरिजन में ले लेंगे। क्रिटिकल टू द इलेक्शन रिजल्ट, जो कि इलेक्शन रिजल्ट्स के लिए बहुत जरूरी है, इन अ रेंज ऑफ पोल्स, इलेक्शंस के दायरे में ये बहुत जरूरी है। नाउ दैट द लीड मे वाइडन, अब ये हो सकता है कि ये जो बढ़त है, ट्रंप को जो मिलने वाली बढ़त, जो बोल रहे थे कि नैरोली थोड़ी मात्रा में वो जीत सकते हैं बाइडेन से, ये बढ़त हो सकता है ज्यादा हो जाए, क्योंकि सिंपैथी वोटिंग चलती है। ऑल्दो वेदर इट विल बी अनअसाइलेबल बाय इलेक्शन डे रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन क्या ये इलेक्शन के दिन तक बना रहता है, ये सिंपैथी वोटिंग जो है, या यही भावना लोगों के अंदर इलेक्शन के दिन तक बनी रहती है, ये देखने वाली बात होगी। अनअसाइलेबल मतलब बना रहना, कुछ चीज को कंटिन्यूस रहना। The ratings of former President Donald Reagan jumped dramatically after he was shot by a man on 30 March 1981, 69 days after assuming office. बोल रहे हैं ऐसा ही एक इंसिडेंट बोला ना कि यूएस की पॉलिटिक्स में ये पहली दफा नहीं हुआ है, हालांकि रेयर हुआ है लेकिन पहली दफा नहीं हुआ। तो यानी कि पुरानी घटना बता रहे हैं कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन, उनके ऊपर 30 मार्च 1981 को हमला हुआ, किसी ने उनको शूट करा। और ये कब हुआ? उनको अभी ऑफिस में कदम रखे हुए, ऑफिस अपनी सत्ता संभाले हुए केवल 69 डेज हुए थे, उसके बाद में उनके ऊपर ये अटैक हुआ, जिसके बाद से उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो एकदम से बढ़ गई, उनकी रेटिंग्स जो है वो ड्रामेटिकली एकदम तीक्ष्ण रूप से बढ़ गई। लेकिन येट द बूस्ट डिसअपियर्ड विद इन सेवरल वीक्स, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद ये जो बूस्ट आया था उनकी रेटिंग में, वो गिर गया, वो गायब हो गया। The more complex and troubling question is the extent to which the Trump campaign, in its bids to capitalize on the near martyrdom of its candidate, will adopt the language of hate politics. बोल रहे हैं लेकिन अब इससे भी जटिल और इससे भी परेशान करने वाला सवाल ये है कि ट्रंप की कैंपेनिंग टीम, ट्रंप का जो कैंपेन चल रहा है, वो किस हद तक ये जो उनका ऑलमोस्ट शहीद हो गए थे वो अपने
कैंडिडेचर के दौरान में ऑलमोस्ट शहीद हो गए थे, इस चीज को कितना कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज करना मतलब इस चीज का कितना वो लाभ उठाते हैं, और इस लाभ उठाने के चक्कर में वो कितनी ज्यादा हेट पॉलिटिक्स की भाषा इस्तेमाल करते हैं। बिल्डिंग ऑन विशियस कमेंट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया सिंस द अटैक, जो कि किसके ऊपर बिल्डअप करेंगे, किसके ऊपर बनाएंगे, जो विशियस यानी कि क्रूअर, बहुत ही क्रूअल कमेंट्स जो हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आपको पता ही है, जरा से कुछ घटना हो जाए ट्रोल्स लग पड़ते हैं, तो वो जो ट्रोल्स हैं वो ऑलरेडी बहुत भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत क्रूर कमेंट्स कर रहे हैं, तो उनके ऊपर बिल्डअप करके, उनकी शरण लेकर, उनकी सहायता लेकर कितनी हेट पॉलिटिक्स की जाएगी, जो कि ऑलरेडी सोशल मीडिया पे अटैक्स हो चुके हैं। मेनी ऑफ देम blaming Democrats for the violence and deliberately conflating political opposition with personal animus। बोल रहे हैं इनमें से बहुत सारे लोग डेमोक्रेट्स की को इस वायलेंस का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और जानबूझ के, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, कन्फ्लेटिंग मतलब मिलाना, और पॉलिटिकल ऑपोजिशन को मिला रहे हैं अपने पर्सनल दुश्मनी के साथ में। यानी कि होता क्या है कि ठीक है, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं, समझ में आता है, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन उस चीज को कि भाई तुमने कांग्रेस को सपोर्ट करो, मैं तुम्हें अपनी दुकान से सामान नहीं दूंगा, तुमने कांग्रेस को सपोर्ट करो, मैं तुम्हारा फलाना फलाना काम नहीं करूंगा, वो चीज नहीं होनी चाहिए ना। पर यहाँ पे वो चीज देखने मिल रही है। इफ the two presidential candidates, their campaign teams, and their party leaders abandon common civility in what should ideally be a structured partisan contest। बोल रहे हैं अगर दोनों ही प्रेसिडेंशियल कैंपेन कैंडिडेट्स, उनके कैंपेन टीम्स और उनकी पार्टी लीडर्स क्या करते हैं, अबैंडन करते हैं। अबैंडन करना मतलब त्यागना, जो आम सिविलिटी मतलब शिष्टाचार अगर त्याग देते हैं, और जो कि आइडियली क्या होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड पार्टीशन मतलब जो डिवाइड है, पक्षपात है, एंड अलाउ बेसर पॉपुलिस्ट इंस्टिंक्ट्स टू डोमिनेट देयर स्पीचेस। और जो बोल रहे हैं कि बहुत ही निचले दर्जे की, बहुत ही अमानवीय जो उनकी पॉपुलिस्ट मतलब लोग लुभाने वाले, की लोगों को ये भाषा पसंद आ रही है, चलो हम इसी में बात करते हैं। अगर इस इंस्टिंक्ट्स को वो अपनी स्पीच में हावी होने देंगे इन द मंथ्स अहेड, आने वाले महीनों में, इट विल इनएविटेबली एक्सेसरबेट द ऑलरेडी बिटर स्टेट ऑफ पोलराइजेशन इन द पब्लिक डिस्कोर्स। तो ये क्या करेगा, ये जाहिर तौर पे क्या कर देगा, और ज्यादा स्थिति गंभीर कर देगा। यहाँ पे ऑलरेडी जो देश है, दुनिया है, वो दो भागों में डिवाइड होती दिखाई दे रही है। एक्सट्रीम पोलरिज्म हम देख रहे हैं, इसमें और ज्यादा कड़वाहट आ जाएगी पब्लिक जनता के अंदर में। और होगा क्या, जीते चाहे डेमोक्रेट्स जीते, चाहे रिपब्लिकन जीते चाहे कांग्रेस जीते, चाहे बीजेपी जीते, लेकिन देश के युवाओं की स्थिति, देश के लोगों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी होगी कि उस समय पे उसको ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, whoever wins on November 5 would then stand on the brink of a deeply troubled polity। तो जो कोई भी जीतेगा फिर वो क्या होगा, वो एक मुखौने पे खड़ा होगा। किस चीज के मुखौने पे, एक बहुत ही परेशान, बहुत ही गंभीर पॉलिटिक्स के मुखौने पे खड़ा होगा। हार्डली द आइडल सिनेरियो टू बिल्ड बायपार्टिसन ब्रिजेस, जो कि बिल्कुल भी अच्छा सिनेरियो नहीं है कोई भी दोनों पार्टीज के द्वारा सपोर्ट किया जाने वाला ब्रिज बनाने के लिए, यानी कि एक ऐसी विचारधारा बनाने के लिए जिसमें दोनों पार्टीज का सपोर्ट हो। क्योंकि जीते चाहे एक जीते चाहे दूसरा जीते, दूसरा ऑपोजिशन में आएगा। ठीक है, ऑपोजिशन में आएगा, वहां पे जो बिल्स वगैरह पास करवाने होंगे उसमें सबकी वोटिंग चाहिए। अब अगर आप कोई अच्छा बिल लेकर आते हैं लेकिन ऑपोजिशन केवल ऑपोजिशन होने के नाते उसका विरोध करने लग जाए, तो अच्छी बात तो है नहीं, राइट। जनता की भलाई सोचनी चाहिए ना, पर वहां पे फिर नहीं सोचेंगे वो, राइट। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सो essential to ensure that the US can tackle the many challenges it faces foreign and domestic। तो ये बहुत जरूरी है कि भाई इस चीज को हम ढीला करें, इस चीज में हम लोग इस सिनेरियो को हम बदलने की कोशिश करें, ताकि यूएस जो और बहुत सारे चैलेंजेस उसको घर पे डोमेस्टिक रूप में या फिर बाहर के देशों से झेलने पड़ रहे हैं, उससे वो निपट सके। तो ये था पैसेज। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुए हमले के ऊपर हमने जिक्र करा है, चर्चा करी है किस तरीके से क्या घटनाक्रम रहा और इसका पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं। विच इवेंट लेड टू इंक्रीज सिंपथी फॉर डोनाल्ड ट्रंप अक्रॉस द पार्टीशन डिवाइड? किस वजह से उनके ऊपर उनके प्रति सिंपथी बढ़ गई है? जो उनके ऊपर अटैक हुआ थॉमस क्रुक नाम के व्यक्ति द्वारा, उसकी वजह से। हिज स्पीच कंडोनिंग द जनवरी 6 मॉब, की उनकी जो स्पीच थी जिसमें वो जनवरी 6 की जो मॉब घटना थी उसको उसके साथ में सहानुभूति दिखा रहे थे, तो वो चीज से उनके प्रति जो है सिंपथी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें सहानुभूति दिखाई, इससे उनके सिंपथी का क्या लेन देना। सो इनकरेक्ट है। द अटैक बाय थॉमस क्रुक्स एट अ पॉलिटिकल रैली, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What did President Joe Biden's response indicate about the nature of the attack on Donald Trump? प्रेसिडेंट जो बाइडन ने सीधा बोला ना कि भाई इस चीज की निंदा होनी चाहिए और ये एक्सेप्टेबल नहीं है अमेरिका में। इट वॉज जस्टिफाइड इन द करंट पॉलिटिकल क्लाइमेट, इनकरेक्ट है। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ ट्रम्प्स रेटोरिक, इनकरेक्ट है। इट वॉज अनएक्सेप्टेबल एंड नीडेड टू बी कंडोन्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Why is the question of Trump campaign adopting the language of hate politics complex and troubling? क्यों ये सवाल बड़ा परेशानजनक है? क्योंकि इससे क्या होगा, ऑलरेडी अमेरिका दो भागों में डिवाइड। इट कुड पोटेंशियली बूस्ट ट्रम्प्स रेटिंग ड्रामेटिकली। जो ट्रम्प की भाषा शैली है उसकी वजह से तो नहीं हो रहा ड्रामेटिकली इंप्रूव, ड्रामेटिकली इंक्रीज करने की बात हुई है जो उनके ऊपर अटैक हुआ है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। इट माइट लीड टू अ सिंपैथेटिक व्यू ऑफ द शूटर, तो यहाँ पे कैंपेन में उनकी भाषा का शूटर के प्रति सिंपैथेटिक व्यू के बारे में नहीं कहा जा रहा। ठीक है, कोई लेना देना नहीं है, इनकरेक्ट है। इट कुड एक्सेसरबेट द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन, बिल्कुल करेक्ट है। जो अभी का पॉलिटिकल सिनेरियो है जिसमें दो गुटों के अंदर दुनिया डिवाइड हो रही है, देश डिवाइड हो रहा है उनका, तो वो और ज्यादा स्थिति गंभीर हो जाएगी। Which of the following is the antonym of the word condemn as used in the passage? Condemn का मतलब होता है निंदा करना। ठीक है, अब इसका एंटोनिम क्या होगा? तो प्रशंसा करना। क्रिटिसाइज निंदा करना क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। प्रेज तारीफ करना क्या हो गया? इसका एंटोनिम हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी प्रेज इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर रिसेंट असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ वो है A recent assassination attempt on Donald Trump and its implication, और उसके प्रभाव। So option A is correct. Christie should discuss this with her face to face. Christie को कोई दूसरा व्यक्ति है हर, ठीक है, मान लो एमिली है, तो एमिली के साथ में ये फेस टू फेस डिस्कस करना चाहिए। फेस टू फेस का मतलब क्या है कि उससे मिल के बात करके डिस्कस करना चाहिए, फोन पे लेटर के जरिए पीछे से ऐसे नहीं होगा डिस्कशन। ठीक है, कम टू फुली एक्सेप्ट और अंडरस्टैंड समथिंग, कि वो कुछ आए और पूरी तरीके से समझे उस चीज को, इनकरेक्ट है। रिमेन नॉर्मल एंड रियलिस्टिक, इनकरेक्ट है। ऑलमोस्ट ऑलवेज, इनकरेक्ट है। विद अनदर पर्सन इन देयर प्रेजेंस रादर देन से बाय फोन और लेटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कि एक व्यक्ति के साथ में उसकी प्रेजेंस में, उसकी मौजूदगी में, बजाय कि फोन या लेटर के या फिर किसी दूसरे तरीके से। मिस्टर लाल टॉट मी इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, क्या होते हैं? GRAMMAR, ग्रामर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग मतलब जाओ टांग तोड़ दो, नहीं। ब्रेक अ लेग मतलब गुड लक, किसी को गुड लक विश करते हैं तो उसका मतलब है ब्रेक अ लेग। ठीक है, सो टू हर्ट समवन, किसी को चोट पहुंचाने के लिए तो नहीं बोल रहे। टू विश समवन गुड लक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। शी कांट मेक अप हर माइंड, अगर कोई व्यक्ति अपना माइंड नहीं बना पा रहा तो उसका मतलब क्या है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा। ठीक है, वेयर टू गो फॉर हर समर वेकेशन, तो समर वेकेशन के लिए वो कहाँ जाए इसके ऊपर वो डिसीजन नहीं ले पा रही। डिसाइड बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स और कम टू अ डिसीजन, बिल्कुल करेक्ट है, वो नहीं डिसाइड कर पा रही। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। संचित स्टैंड्स अप हिज फ्रेंड्स थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन मतलब कि हर एक परिस्थिति में, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, साथ देना। ठीक है, तो संचित जो है अपने दोस्तों का हमेशा साथ देता है चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इन क्राउडेड एरियाज, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में साथ देता है, नहीं। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल करेक्ट है कि हर परिस्थिति में उनका साथ देता है। टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू हिट द नेल ऑन द हेड मतलब बिल्कुल सटीक बात के ऊपर, एक्यूरेटली किसी बात के ऊपर बात करना, किसी एकदम सटीक निष्कर्ष पर पहुंचना। टू एक्सप्रेस एन आइडिया विद ग्रेटर प्रिसिशन, किसी विचार को बहुत ही सटीकता के साथ में एक्सप्रेस करना, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। टू बी इनडिसाइसिव, अनिश्चय मतलब आप
डिसाइड नहीं कर पा रहे कुछ चीज, वो तो गलत है। टू हिट समथिंग एक्यूरेटली, किसी चीज को हिट करना एकदम सही जगह पे। तो हिट द नेल का मतलब लिटरल मीनिंग नहीं है कि हिट करना ही करना है। हिट करने का मतलब ये है कि आपने बिल्कुल सटीक बात बोली है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, ये भी इनकरेक्ट है। पॉलिटिक्स एंड मनी गो टुगेदर इन दिस कंट्री, बोल रहे हैं इस देश में पैसा और पॉलिटिक्स एक साथ चलती हैं। तो गो टुगेदर को हम क्या बोलते हैं? गो हैंड इन हैंड। ठीक है, गो हैंड इन हैंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वी ऑल शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। जब दो लोग हों, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, जब दो लोग हों तो वो क्या बोलते हैं? एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तब यूज होता है ईच अदर। जब दो से ज्यादा लोग हों, ग्रेटर देन टू हैं, तब हम यूज करते हैं वन अनदर। तो हम यहाँ पे हम सभी की बात करें, यानी कि हम सभी मतलब पूरी धरती पे मौजूद लोग भी हो सकते हैं, जो एक कमरे में मौजूद लोग भी हो सकते हैं, इस हमारे इंडिया में मौजूद लोग भी हो सकते हैं। तो वी ऑल, अब यहाँ पे ये क्लैरिटी नहीं कि वी ऑल क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं हम सभी इंसानों की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि हम सभी इंसानों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे दो से ज्यादा व्यक्ति हैं, दो से ज्यादा व्यक्ति हैं तो क्या होगा? वन एंड अदर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम इन द राइट टाइम। आप सही समय पे आने की अगर आपसे उम्मीद की जाती है तो एट द राइट टाइम होता है, इन द राइट टाइम ही। समय में नहीं आते, समय पर आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? एट द राइट टाइम, ना कि इन द राइट टाइम। सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन, क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति को लाइमलाइट में रहने का आदत है। लाइमलाइट यानी कि लोगों की नजर में रहने का, लोगों के अटेंशन में, ध्यान में रहने का। तो क्या है? ऑप्शन सी, लाइमलाइट इज करेक्ट। एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मतलब अस्पष्टता। फजीनेस मतलब धुंधलापन। ऑब्सक्योरिटी मतलब किसी चीज को आप जानते नहीं है, अननोन है या अनइम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, लाइमलाइट इज करेक्ट। फिट एज अ फैडल, फिट एज अ फैडल का मतलब गुड हेल्थ में, अच्छी सेहत में, अच्छा मजबूत स्वस्थ व्यक्ति। एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में। टू इग्नोर वॉट समवन इज सेइंग, कि दूसरे की बात को इग्नोर करना, इनकरेक्ट है। इन गुड हेल्थ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वी विल हैव बीन नाउ नो द रिजल्ट ऑफ द कैट एग्जाम बाय नेक्स्ट वीक। तो अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं, विल आ रहा है यानी कि फ्यूचर टेंस में बात चल रही है। हैव बीन, हैव जो है पास्ट की घटना को बताता है, बीन टास्क कंप्लीट होने की बात कंटिन्यूअस फॉर्म में बताता है। ठीक है, तो हैव बीन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। वी विल नो द रिजल्ट ऑफ द कैट एग्जाम बाय नेक्स्ट वीक, हमें पता चलेगा अगले हफ्ते तक। ठीक है, तो हैव बीन की बजाय क्या आ जाएगा? सिंपल नो। ऑप्शन सी में एरर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन, रियल, असली। ठीक है, विश्वसनीय। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो नकली है। बेसिक, बेसिक मतलब बहुत ही मौलिक, मूलभूत, फंडामेंटल। जेन्युइन मतलब ओरिजिनल। फेक मतलब नकली, ऑप्शन सी फेक इज करेक्ट। डिफरेंट मतलब अलग। वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है पीछे की जो घटनाएं, पास्ट इवेंट्स जो अब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पास्ट इवेंट्स दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट एनी मोर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The plane crash was a harrowing experience for everyone involved. तो सिनोनिम बताना है। अब बताओ, प्लेन क्रैश हो गया, लोगों की जानें चली गई, तो जो लोग भी उसमें शामिल थे उनके लिए क्या अच्छा एक्सपीरियंस, सुखद, ऑसम एक्सपीरियंस होगा? ऑसम मतलब बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग। तो ऐसा तो एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, ऑसम तो नहीं होगा, कैसा होगा? दुखद होगा। तो ये इनकरेक्ट है। एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है बहुत ही पीड़ादायक, बहुत ही दुखद, बहुत ही कष्टदायक। तो उनके लिए हैरोइंग है, यानी कि टॉर्चरस है। हैरोइंग मतलब भी भयानक, हॉरिफाइंग है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट मतलब किसी चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना। सैड मतलब दुखद। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एक्सक्रूशिएटिंग इज करेक्ट। Swans are large water birds that dash to the family of Anatidae. तो that belong to, ठीक है, क्योंकि वो Anatidae फैमिली, क्या होता है, जितने भी जीव जंतु हैं उनको क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है कि ये इस कैटेगरी को आता है, इस कैटेगरी को आता है। जैसे कि इंसानों की आदत है हर चीज को ग्रुपिंग कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी किया गया है। तो स्वॉन्स जो है एनाटिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं, उससे आते हैं, जो कि बहुत बड़े पानी में रहने वाले पक्षी हैं। विच
ऑल्सो इंक्लूड्स डक्स एंड गीज। जिस प्रजाति में, एनाटिडे फैमिली में, और कौन कौन आते हैं, डक्स और गीज। They dash for their beauty and grace and are often used as symbol of love, fidelity and elegance। बोल रहे हैं ये अक्सर ये जाने जाते हैं अपनी ब्यूटी और ग्रेस के लिए, और क्या करते हैं, इनको सिंबल माना जाता है प्यार का, फिडेलिटी का, फिडेलिटी मतलब फेथफुलनेस, और एलिगेंस, एलिगेंस मतलब शालीनता का। दे आर ऑल्सो फेमस फॉर देयर डैश फीचर्स। उनके कुछ इंडेक्स बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर्स होंगे, उनके लिए भी जाने जाते हैं। सच एज देयर लॉन्ग नेक, क्योंकि उनकी गर्दन बहुत लंबी सुराहीदार होती है। लार्ज विंग स्पैन, उनके पंख बहुत बड़े होते हैं। एंड स्ट्राइकिंग वाइट फेदर्स, उनके पंख जो है वो बहुत दूध की तरह सफेद होते हैं। डैश नॉट ऑल स्वॉन्स आर वाइट, लेकिन सभी स्वॉन्स वाइट नहीं होते, क्योंकि ब्लैक स्वॉन भी होता है। द ब्लैक स्वॉन डैश हैज ब्लैक फेदर्स विद अ रेड बिल, बिल मतलब चोंच। तो बोल रहे हैं कि जो ब्लैक स्वॉन है उसके लिए क्या होते हैं, काले पंख होते हैं और लाल चोंच होती है। स्वॉन्स आर फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एंड आर नोन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग पेयर बॉन्ड्स। बोल रहे हैं स्वॉन्स जो है लगभग हर कॉन्टिनेंट में, अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कितने कॉन्टिनेंट्स हैं दुनिया में, हर कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, और उनको अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक स्वॉन जब कपल बनते हैं तो वो पूरी उम्र भर के लिए कपल बनते हैं, अपनी ऐसे आम जो कुत्ते बिल्ली हैं उनकी तरह नहीं कि कहीं पे भी किसी के साथ में पेयर बना के घूम रहे हैं, वैसा नहीं है। वो स्वॉन जो है वो लाइफ टाइम के लिए, इसीलिए तो उसको फिडेलिटी का यानी कि ऑनेस्टी का, रिलेशनशिप में ऑनेस्टी के प्रतीक माना जाता है। दे मेट फॉर लाइफ एंड कैन लिव अप टू 20 years, वो उम्र भर के लिए साथ रहते हैं और 20 साल तक जी सकते हैं। Swans are large water birds that dash to the family of Anatidae, to the family Anatidae। तो बोल रहे हैं क्या करते हैं, वो बिलोंग करते हैं, तो that belong to the family of, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिलोंगिंग, बिलोंग्स, बिलोंग, ये सारे जो है बिलोंगिंगनेस के ही आगे पार्ट्स हैं, बिलोंग का ही बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस जो है, क्योंकि यहाँ पे स्वॉन्स जो है प्लूरल है, तो हमें इसके साथ में जो वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए, तो क्या आएगा, बिलोंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दे डैश फॉर देयर ब्यूटी, दे आर नोन, ठीक है, दे आर नोन फॉर देयर ब्यूटी, क्योंकि अभी भी जाने जाते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि पास्ट में जाने जाते थे, या वर नोन पास्ट में जाने जाते थे, या वर नो, हैड नो, नहीं ना, दे आर नोन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दे आर ऑल्सो फेमस फॉर देयर डैश फीचर्स, डिस्टिंक्टिंग, डिस्टिंक्टिव मतलब बहुत ही विविध, बहुत ही विशेष, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिमिलर मतलब जो आमतौर पर सबके पास है। पॉपुलर मतलब जो बहुत प्रसिद्ध है। फाइनाइट, फाइनाइट मतलब जो एक पर्टिकुलर सीमितता रखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए डिस्टिंक्टिव इज करेक्ट। डैश नॉट ऑल स्वॉन स्पीसीज आर वाइट, लेकिन कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली मतलब किसी चीज के परिणाम स्वरूप, नतीजतन। फॉर्मरली, फॉर्मरली मतलब पहले। बिकॉज मतलब किसी का चीज के क्योंकि, कारणवश क्योंकि। हाउएवर, हाउएवर मतलब हालांकि। बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, हालांकि सभी स्वॉन स्पीशीज व्हाइट नहीं होती, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द ब्लैक स्वॉन आफ्टर ऑल, फॉर एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स, इन एडिशन, तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे जो ब्लैक स्वॉन है उसके पास ब्लैक फेदर्स होते हैं, तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।